दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तो तेज है ही, साथ में एनडीए और इंडिया दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर टसल है। अभी तक फाइनल सीट बंटवारे की जो बात है वो सामने नहीं आई है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन एनडीए की तरफ से जो खबर सामने आई है उसमें इतनी जानकारी जरूर आई कि जो चुनाव प्रभारी बने हैं बिहार के धर्मेंद्र प्रधान, उनके बीच में इसके अलावा विनोद तावड़े जो बीजेपी के हैं महासचिव, और डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, इसके साथ साथ जो अन्य सहयोगी दल के नेता हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में चिराग पासवान की तरफ से भी बातचीत हुई। तो कहा गया कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब लगभग तय हो गया है। तो तय कितने सीटों पर हुआ, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो जिस अकड़ में चिराग पासवान की पार्टी भी बोल रही थी कि हम 40 सीट से कम पे मानेंगे नहीं तो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, वो अब आ गई है 20 से 22 सीटों पर। एक ही करा के आपको बताते हैं। इसमें लल्लन सिंह जदयू की तरफ से थे, हम के तरफ से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की है। जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह, वो भी मिले हैं। इसके बाद जीतन राम मांझी मिले, फिर उपेंद्र कुशवाहा मिले। तीनों ने यहाँ पर मुख्य रूप से बैठक की और बातचीत हुई इसमें, जिसमें ये कहा गया, अगर आप सीट को लेकर गणित समझें तो अंतिम चरण में बताया गया कि 203 सीट जेडीयू और बीजेपी के बीच में बटेगी और 40 सीट चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिलेंगी। तो इसमें कौन कितने सीटों पर होगा, तो एनडीए में 22 से 25 सीट चिराग पासवान को मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है उसे 7 से 8 सीट मिलने की बात कही गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 7 से 8 सीट मिल सकती है। मतलब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों की पार्टी को 7 से 8 सीट देने की बात हुई है। चिराग पासवान की पार्टी को 22 से 25 सीटें ही मिलेंगी। 7 सीटें हैं जो जीतन राम मांझी की पार्टी, और 22 सीटों का लिस्ट बीजेपी को दी थी, जिसमें से 7 पर फिलहाल सहमति बनी है। ये जो 7 सीटें हैं उसमें कुटुंब है, इमामगंज है, टिकारी है, बाराचट्टी है, कस्बा है, जहानाबाद है, सिकंदरा है और ये सीट अभी 7 जो जीतन राम मांझी के खाते में गई है वो है। हालांकि सीट शेयरिंग के इस फार्मूले से जीतन राम मांझी नाराज बताए जा रहे हैं। तो ये भी देखना है कि आधिकारिक घोषणा के बाद सहयोगी पार्टी का रुख क्या कुछ रहता है। लेकिन इस बीच में बीजेपी चुनाव समिति की जो बैठक हुई है उसके दूसरे दिन भी बैठक हुई पटना में, और कई सहयोगी दल इसमें मौजूद रहे, जिसमें बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सब मौजूद थे। और कई बड़े इस समय जो चुनाव समिति की बैठक है उस पर चर्चा हुई है। अब घोषणा की बात करें तो कहा गया है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यहाँ से घोषणा की बात की है। तो कई अहम मुद्दे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव में अब कहा गया है कि बिहार की जनता क्यूआर कोड और फॉर्म भरकर सुझाव पेटी में अपना सुझाव दे सकती है, ताकि बीजेपी को ये पता चले कि घोषणा पत्र में और क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएगी। लेकिन ये भी तय है, ये भी समझिए कि जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर है, ये टसल खत्म हुआ या नहीं हुआ, ये अभी सीधे तौर से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनडीए में जिस तरह से कुर्बानी दी गई है वो उसमें भी कुर्बानी कौन दिया, तो बाकी के जो दो नीचे की पार्टियां हैं वो जेडीयू और बीजेपी दोनों अगर 203 सीटों पर भी चुनाव लड़ती है तो 101 और 102 सीटें जेडीयू और बीजेपी रहेगी, जो कि पिछले बार भी थी। तो इससे पीछे इन दोनों को तो नुकसान नहीं ही हुआ। लेकिन जो एलजेपीआर है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसको कहीं ना कहीं इस बार हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले बार 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और अकेले चुनाव लड़ी थी, संगठन में नहीं थी, गठबंधन से नहीं चुनाव लड़ी थी। लेकिन इस बार गठबंधन में है। तो इस बार कहा गया, जेडीयू को कहा गया है, फिलहाल जो दूसरी एक तरह से खबर में चला आ रहा है कि एलजेपी को 20 से 22 सीटें मिल सकती है, हमको 3, उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन जो दूसरी बात एक खबर आ रही है ये भी कि 7 सीटें दी जा सकती है। तो इस दोनों के मार्जिन को लेकर चले अगर 7 सीट भी देते हैं तो 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा, 7 सीटें जीतन राम मांझी
और फिर 101 और 102 सीटें होंगी जो जेडीयू और बीजेपी के बीच में। इस सब को अगर आप मिलाएंगे तो बाकी की जो सहयोगी पार्टियां हैं उन सब से मिलाकर देखें तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन सब के सीटों में कटौती इस बार की गई है। तो क्या फिर चिराग पासवान बम हुए या नाराज हुए? 100% स्ट्राइक रेट लेकर चलने वाले जो ये दावा कर रहे हैं कि हमें कम से कम 40 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अब 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये फिलहाल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीटों की जो अधिकतम सीमा है वो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभारी होगी बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटें हैं। 40 से ज़्यादा मांग कर रहे थे और उन्हें दरकिनार किया गया और उसे 20 से 22 सीटें दी गई हैं। फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है, लेकिन जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार से आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि अगर ये फाइनल सीटें स्वीकार करते हैं चिराग पासवान तो ठीक, नहीं तो फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं या नहीं। लेकिन फाइनल अनाउंसमेंट के बाद ही ये सारी चीज़ें पता हो पाएगी। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने यहाँ तक पहुँचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।